हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। इससे पहले अफर्मेटिव बता चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका पहचान हो गया है रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ, ये इसका पहचान है। पहचान का मतलब ये सब हिंदी वाक्य अंत में रहेगा। जैसे वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह आ रहा है। निगेटिव है तो वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं आ रहा है, मतलब अंतिम में रहा रही लगा रहेगा। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, नॉट लगा रहेगा, यानी इज आर एम के जस्ट बाद हो जाएगा नॉट प्लस वी फोर। वी फोर का मतलब वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे प्लस अदर वर्ड होता है। अब आता है कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम करेंगे तो इज आर एम के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी यू दे। प्लुरल नाउन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। प्लुरल नाउन का मतलब ज़्यादा व्यक्ति होगा तो आर का, और एक व्यक्ति रहे तो इज का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं के लिए हो जाएगा आई, आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो आई एम हो जाएगा। हम लोग देखे हैं कि इज आर एम के बाद नॉट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट होता है, जो कि हम एग्जाम्पल में क्या स्ट्रक्चर हम देखे हैं। क्या होता है कि सब्जेक्ट है इज आर एम और नॉट है, तो यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ एम का प्रयोग, और नॉट क्या हुआ? एम के जस्ट बाद हो जाएगा, तो एम के जस्ट बाद हो गया नॉट, और तब लिखना का राइट का भी हो जाएगा राइटिंग, तो आई एम नॉट राइटिंग हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा नंबर, मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा आई, आई के साथ एम, तो आई एम लगा दिए। एम के बाद नॉट लगाना है तो नॉट कर देंगे, भी फोर लगाना है तो जाना का गोइंग हो जाएगा, क्योंकि गो का भी फोर गोइंग। पटना का हो जाएगा टू पटना। किसी स्थान पर जाते हैं तो टू लगा के स्थान का नाम लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू पटना। तीसरा एग्जाम्पल है हम लोग नहीं लिख रहे हैं। हम लोग को हो जाएगा वी, वी के साथ आर का प्रयोग होता है तो वी आर। नहीं के लिए नॉट, क्योंकि इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग। और लिखना का क्या होता है? राइट का राइटिंग हो जाएगा, तब वी फोर चाहिए तो क्या हो जाएगा? वी आर नॉट राइटिंग। जो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वी आर नॉट राइटिंग। क्लियर है। चौथा नंबर, तुम गीत नहीं गा रहे। तुम के लिए हो जाएगा यू, यू के साथ आर का प्रयोग, उसके बाद नॉट तो यू आर नॉट। गाना, गाना का सिंग ए सॉन्ग होता है, सिंग का भी फॉर सिंगिंग, तो हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जो कि पांचवा एग्जाम्पल है तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तुम के लिए हो जाएगा यू, तुम के लिए क्या जाएगा? यू, यू के साथ आर का प्रयोग तो यू आर, आर के बाद नॉट तो यू आर नॉट। मदद करना का हेल्प, हेल्प का भी फॉर हेल्पिंग तो हेल्पिंग, और मुझे के लास्ट में मी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? मी होता है, तो हो जाएगा मी, तो यू आर नॉट हेल्पिंग मी हो गया। छठा एग्जाम्पल है आप अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप अभी कहीं नहीं है, अभी के मतलब अब कहीं नहीं जा रहा है। अभी या अब के लिए मीनिंग नाउ होता है, नाउ का प्रयोग शुरू या अंत में कर सकते हैं। तो यहाँ अभी के लिए हम नाउ का प्रयोग कर दीजिए, कॉमा दिए। अब बनाएंगे आप कहीं नहीं जा रहे, यहाँ बनाएंगे आप के लिए हो जाएगा यू, यू के साथ आर का प्रयोग, नहीं के लिए नॉट तो यू आर नॉट। जाना का होता है गो का भी फॉर गोइंग, और कहीं के लिए होता है, जो कहीं वर्ड है ना, कहीं के लिए एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी, तो क्या हो जाएगा? नाउ यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सातवां है वे लोग आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। वे लोग का हो जाएगा दे के अनुसार आर, दे आर, आर के बाद नॉट तो दे आर नॉट। प्रतीक्षा करने का वेट होता है, वेट का भी फॉर हो जाएगा वेटिंग। क्या जाएगा? दे आर नॉट वेटिंग आपके लिए यू, तो वेटिंग यू, तो क्या जाएगा? दे आर नॉट वेटिंग यू। आठवां एग्जाम्पल है राकेश मुझे नहीं ठग रहा है। राकेश के लिए पहले राकेश का मीनिंग, राकेश के अनुसार इज, क्योंकि एक व्यक्ति है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठगना का चीट होता है, तो चीट का भी हो जाएगा चीटिंग, तो राकेश इज नॉट चीटिंग मुझे के मी, तो राकेश इज नॉट चीटिंग मी। क्लियर है। अगला है कल वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, तो कल, कल के लिए टुमारो का प्रयोग हम अंत में, क्योंकि समय का प्रयोग सबसे अंत में करते हैं। वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, वह के लिए ही के अनुसार इज, तो ही इज, नहीं के लिए नॉट तो ही इज नॉट। कमिंग, और तुम्हारे पास है, पास के लिए अलग से मीनिंग नहीं दिया। तुम्हारे यहाँ या तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे नज़दीक में। जब भी तुम्हारे नज़दीक में या किसी के नज़दीक में जाते हैं तो जाने का संबंध नज़दीकी से हो तो उसमें टू लगा के ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो क्या जाएगा? कमिंग, तो ही इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है टू यू आपके पास या आपके यहाँ। और कल के लिए टुमारो लगा दे, क्या जाएगा? ही इज़ नॉट कमिंग टू यू टुमारो। क्लियर है। दसवां है छात्रगण कड़ी मेहनत नहीं कर रहे। छात्रगण माने बहुत सारे विद्यार्थी है, तो द स्टूडेंट्स क्या जाएगा? द स्टूडेंट, उसके अनुसार आर का प्रयोग करेंगे, द स्टूडेंट्स आर नॉट। और मेहनत, कड़ी मेहनत कर रहा होता है वर्क हार्ड, जिसका भी हो जाएगा वर्किंग हार्ड हो जाएगा, क्या जाएगा? द स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग हार्ड हो जाएगा।
11वां है वह मुझसे बात नहीं कर रही है। रहा रही का बोध हो रहा है, रही का बोध हो रहा है तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है, सी का प्रयोग होगा। तो वह के लिए यहाँ पर हो जाएगा शी के अनुसार इज का प्रयोग होता है, सी इज। नहीं के लिए नॉट, तो सी इज नॉट। अब बात करना का टॉक का भी हो जाएगा टॉकिंग के। मुझसे, मुझसे मतलब मेरे साथ, विथ मी क्या जाएगा, सी इज नॉट टॉकिंग विथ मी, सी इज नॉट टॉकिंग विथ मी। क्लियर है। 12वां नंबर में है हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे। हम लोग के लिए हो जाएगा वी के साथ आर, तो वी आर। नहीं के लिए नॉट, तो वी आर नॉट। धोखा देना का चीट का भी हो जाएगा चीटिंग, धोखा देना या ठगना चीटिंग हो जाएगा। और किसी को लिए एनीबडी या एनी वन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, वी आर नॉट चीटिंग एनीबडी, मतलब एनीबडी या एनी वन। क्लियर है। चलिए 13वां एग्जाम्पल है जो कि लिखा हुआ है तारे आकाश में नहीं चमक रहे हैं। तारे के लिए हो जाएगा बहुत सारे तारा है, तो द स्टार्स, स्टार्स माने बहुत सारा तारा हुआ। जब बहुत सारे हो गया तो आर का प्रयोग, तो द स्टार्स आर नॉट। और चमकना का शाइन होता है, तो शाइन का भी हो जाएगा शाइनिंग। आकाश में इन द स्काई, तो क्या जाएगा, द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इन द स्काई। 14वां है अब मेरा दांत दर्द नहीं कर रहा। अब के लिए हो जाएगा नाउ, तो शुरू में नाउ कर देंगे। मेरा दांत, माय टूथ। और मेरा दांत एक सिंगुलर का बोध कराता है, तो इज हो जाएगा, माय टूथ इज नॉट। और दर्द करना के एकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक माने दर्द करना होता है जिसका भी हो जाएगा एकिंग, तो क्या जाएगा, माय टूथ इज नॉट एकिंग। 15वां है वे लोग कानाफूसी नहीं कर रहे हैं। तो वे लोग का हो जाएगा दे के अनुसार आर, तो दे आर। नहीं के लिए नॉट, तो दे आर नॉट। और कानाफूसी करना का विस्पर होता है, विस्पर का भी हो जाएगा विस्पेरिंग, क्या जाएगा, विस्पेरिंग। तो दे आर नॉट विस्पेरिंग। ध्यान रखिएगा, इससे अलग अलग वर्ड भी आपको आता है। सारे वर्ड जो याद नहीं हुआ उसको आप ध्यान रखते जाइएगा और याद करते जाइएगा, जिससे आपको आगे ट्रांसलेशन बनाने में या जो भी स्पोकन याद करने में थोड़ा सुविधा होगा। आगे है भारत उन्नति कर रहा है। यहाँ नहीं छूट गया है, शायद अफर्मेटिव लिखा गया, भारत उन्नति कर रहा है। अगर नहीं न है तो नहीं नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। भारत उन्नति कर रहा है तो क्या जाएगा, भारत के लिए इंडिया इज। उन्नति का मतलब प्रोग्रेस करना था, प्रोग्रेसिंग हो जाता, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। अगर यहाँ रहेगा भारत उन्नति नहीं कर रहा तो क्या है, इंडिया इज नॉट प्रोग्रेसिंग हो जाएगा। क्लियर है। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव एग्जाम्पल लेना चाहिए था, यहाँ निगेटिव नहीं हो पाया है। अगर यहाँ भारत उन्नति नहीं कर रहा लगेगा तो इंडिया इज नॉट प्रोग्रेसिंग हो जाएगा ऐसे। 17 में मेरी बहनें गणित नहीं बना रहे। मेरी बहनें बहुत सारे हैं, 10 सिस्टर्स के साथ आर का प्रयोग होगा, फिर नॉट, 10 सिस्टर्स आर नॉट। गणित बनाना का मतलब सोल्व करना होता है सवाल को, तो सोल्व का भी हो जाएगा सोल्विंग मैथमेटिक्स, या सोल्विंग द मैथमेटिक्स, या सोल्विंग मैथ्स कर सकते हैं, ठीक है। क्या जाएगा, माय सिस्टर्स आर नॉट सोल्विंग मैथमेटिक्स। 18वां है सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन बनाने के लिए ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखना है कि कौन कुछ नहीं कर रही सरकार, तो सरकार के लिए जाएगा द गवर्नमेंट, क्या जाएगा, द गवर्नमेंट, तो द गवर्नमेंट, ठीक है। अब हुआ कि यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाएगा, कुछ नहीं के लिए जब नथिंग होता है तो नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द गवर्नमेंट हो गया, इज हो गया, और नहीं के लिए नॉट करते ना, लेकिन नहीं कर पाए, क्यों, कुछ नहीं के लिए नथिंग होता है तो इसका प्रयोग पहले नहीं किया जाता है। अब नथिंग का प्रयोग मेन भर के बाद किया जाता है, इसका मतलब क्या है, करना का बता, करना का डू का भी हो जाएगा डूइंग, तो द गवर्नमेंट इज डूइंग। और कुछ नहीं के लिए नथिंग, तो द गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही है। किसके लिए, तो के लिए के फोर, गरीबों के उत्थान के लिए अपलिफ्ट ऑफ द पुअर होता है, फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, द गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग, यानी गरीब सरकार कुछ नहीं कर रही है, फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर मतलब गरीबों के उत्थान के लिए, ठीक है। चलिए 19 में है आजकल तुम अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। आजकल का मतलब होता है दिस डेज, या तो लास्ट में कीजिए या शुरू में कीजिए, लास्ट में कर दिए। तुम अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, तुम के लिए हो जाएगा यू, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू आर। नहीं के लिए नॉट, तो यू आर नॉट। दिलचस्पी लेना का इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ लेना का दिलचस्प का इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना का टेक इंटरेस्ट होता है, तो टेक का भी हो जाएगा टेकिंग इंटरेस्ट, क्या है, यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, यानी तुम दिलचस्पी नहीं ले रहे हो किस में, अपनी पढ़ाई में, तो इन योर स्टडी, यू नहीं योर होगा, सॉरी, यहाँ योर स्टडीज हो जाएगा। और आजकल के लिए दीज डेज, क्या जाएगा, यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टडीज दीज डेज। क्लियर है।
20वां एग्जाम्पल है मेरा भाई इस साल परीक्षा देने नहीं जा रहा है। मेरा भाई के लिए माई ब्रदर एक ही व्यक्ति है तो इज का प्रयोग होता है। माई ब्रदर इज नॉट। जाना के गोइंग टू परीक्षा देना के अपियर एट द एग्जामिनेशन, तो क्या जाएगा माई ब्रदर इज नॉट गोइंग टू अपियर एट द एग्जामिनेशन। इस साल है, इस साल के लिए क्या हो जाएगा दिस ईयर, तो क्या हो जाएगा माई ब्रदर इज नॉट गोइंग टू अपियर एट द एग्जामिनेशन इन दिस ईयर। क्लियर है, ये 20 एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा लगभग। चलिए अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में यस नो क्वेश्चन के साथ।